नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनम की वॉइस में। दोस्तों, आज हम यह एक वीडियो भारतीय नागरिक इंडियन सिटीजनशिप को लेकर बहुत ही ज़रूरी और राहत देने वाली जानकारी लेकर आई हूँ। आजकल बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि परेशान हैं कि और भ्रम में भी हैं। क्या अब सभी भारतीयों को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी? क्या हर किसी से कागजात मांगे जाते हैं? क्या जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है? तो दोस्तों, सीधा जवाब है कि नहीं। पूरे भारत के सभी लोग को नागरिकता साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नागरिकता कितने तरीकों से मिलती है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या कहता है? 1955, 1987 और 2004 के नियम क्या है और किन लोगों को कोई भी दस्तावेज दिखाने की ज़रूरत नहीं है? अगर आप यह वीडियो पूरा बिना स्किप किए देख लेते हैं तो आपकी सारी शंकाएं, डर और भ्रम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से मिलती है? दोस्तों, भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से मिलती है। अगर आप इनमें से किसी एक तरीके को भी साबित कर देते हैं तो आपकी नागरिकता सुरक्षित है। नागरिकता के 5 तरीके: जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से, क्षेत्र के भारत में से शामिल होने से। अब इन सभी को आसान भाषा में समझाते हैं। जन्म से नागरिकता प्राप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है तो उसे जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती है, लेकिन इसमें जन्म की तारीख के अनुसार नियम अलग अलग हैं। 26 जनवरी 1955 से 1 जुलाई 1987 के बीच जन्म। अगर आपका जन्म इस अवधि में भारत में हुआ है तो आपसे कोई भी दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। अगर आप जन्म से भारतीय नागरिक माने जाएंगे। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म। इस स्थिति में माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। एक अभिभावक का प्रूफ काफ़ी है। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म हुआ है तो इस स्थिति में माता और पिता दोनों का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। दोनों को दस्तावेज मांगा जा सकता है। वंश से नागरिकता: अगर आपके दादा, परदादा, माता पिता पीढ़ी दर पीढ़ी भारत में ही रहते आ रहे हैं तो आपकी नागरिकता वंश के आधार पर सुरक्षित है। ऐसे लोग से आम तौर पर नागरिकता साबित करने के लिए कोई आंतरिक दस्तावेज नहीं मांगा जाता है। पंजीकरण से नागरिकता भी प्राप्त होती है। यहाँ नियम खास तौर पर विदेशी नागरिकों पर लागू होता है, जैसे कि कोई विदेशी महिला अगर किसी भी भारतीय पुरुष से शादी करके भारत में रह रही है तो यह कोई विदेशी व्यक्ति लंबे समय से भारत में वैध रूप से रह रहा है तो उसे पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता लेनी होती है और ऐसे मामलों में दस्तावेज मांगे जाते हैं। देशीकरण से नागरिकता: जो विदेशी नागरिक कई सालों से भारत में वैध रूप से रहते हैं और भारत सरकार ने नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें देशीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाती है। यह पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। क्षेत्र के भारत में शामिल होने से: अगर कोई क्षेत्र बाद में भारत में शामिल हुआ है तो और वह रहने वाले लोगों को नागरिकता दी गई हो तो वह भी नागरिकता का एक तरीका माना जाता है। सबसे ज़रूरी बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, सभी भारतीयों को नागरिकता साबित करने की ज़रूरत नहीं है। केवल विदेशी नागरिक या नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले लोग या विशेष मामलों में ही दस्तावेज मांगे जाते हैं। अगर आप जन्म से भारतीय हैं और आपकी पीढ़ी भारत में रह रही है तो
आपको डरने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। नागरिकता के लिए आवेदन कहाँ से करें? अगर किसी को नागरिकता के लिए आवेदन करना है तो भारत सरकार की अधिकतर वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यह प्रक्रिया केवल उन्हीं के लिए है जिन्हों वास्तव में नागरिकता के लिए आवेदन करना होता है। वीडियो को उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों इस वीडियो से आपकी सारी गलतफहमी दूर हो गई होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सोनम की वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी ज़रूरी और सच्ची जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाती रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।